Okay, next question. Next topic is spectral series, that is हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा. अब उसमें आप देखिए तो जिस का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होगा उसे ग्राउंड स्टेट कहेंगे, 2 होगा तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, 3 होगा तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, 4 होगा तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट, 5th होगा तो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट और 6th होगा तो 5th एक्साइटेड स्टेट. बराबर है. तो अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है, जैसे बोर्स के पोस्टुलेट नंबर 3 में हमने देखा था, हायर से लोअर, तो देख लीजिए यहां पर सपोज ये इलेक्ट्रॉन यहां से फोटोन ट्रांजिट करेगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करेगा 2 से 1 पर, तो वो एनर्जी ऑफ फोटोन रिलीज करेगा बिटवीन दी एनर्जी इक्वल टू दी एनर्जी बिटवीन दिस टू स्टेट. बराबर. अगर कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है 3 से 1 पर, तो इन दोनों बैंड्स के बीच में जितना एनर्जी डिफरेंस होगा उतने एनर्जी से फोटोन एमिट होगा. तो ये 2 to 1 ट्रांजिशन हुआ, ये 3 to 1, ये 4 to 1, ये 5 to 1 और ये 6 to 1 ट्रांजिशन हुआ. ठीक है. तो मतलब आ तो रहे सब लोग 1 पर ही, तो ऐसे टाइप के सीरीज को कहेंगे लाइमन सीरीज. ठीक है. क्लियर. यानी आएंगे सब लोग 1 पर. अब ये देखिए बाल्मर सीरीज में होगा क्या, 3 to 2, 4 to 2, 5 to 2, 6 to 2 होगा. यानी सब लोग आएंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 पर या तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पर. ऐसे सीरीज को कहेंगे बाल्मर सीरीज. फिर आप देखिए 4 to 3, 5 to 3, 6 to 3, 3 पर आया ना, तो इसे कहेंगे पैश्चेन सीरीज. ठीक है. और जब 5 to 4, 6 to 4 होगा तो ब्रैकेट सीरीज, और 6 to 5 होगा तो फंड सीरीज, पी साइलेंट होगा, फंड सीरीज. तो ये है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रल सीरीज. 5 टाइप के सीरीजेस है, लाइमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट, फन. 1 पर आएगा तो लाइमन, 2 पर आएगा तो बाल्मर, 3 पर आएगा तो पैशन, 4 पर आएगा तो ब्रैकेट और 5 पर आएगा तो फंड सीरीज. ये क्लियर है. गुड. चलिए तो अब एक टेबल देख लेते हैं. उसमें फर्स्ट कॉलम है, आप देखिए सीरीज टर्म, सेकेंड इज लाइन टर्म, थर्ड इज स्पेक्ट्रल सीरीज एंड फोर्थ इज रीजन. नाउ इफ सीरीज टर्म m is equals to 1, तो m is the symbol used for series term and n is the symbol used for line term. तो अगर सीरीज टर्म 1 है तो बट ऑब्वियस है इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से ऐसे ही आएगा. 1 से कभी ट्रांजिशन 1 पर नहीं होगा, उसके हायर लेवल से आएगा. नहीं, ये समझने की बात है कि सीरीज टर्म के कंपेयर में लाइन टर्म का वैल्यू हमेशा ज़्यादा ही होगा. बराबर. तो 1 पर आया ना सब लोग, 2 3 4 से आ तो रहे 1 पर. 1 पर यानी कौन सा सीरीज, लाइमन सीरीज. लाइमन सीरीज में जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करेगा, मतलब 2 to 1, 3 to 1, 4 to 1, 5 to 1, 6 to 1, तो जो डिफरेंस है इन लेवल्स के बीच का एनर्जी का, उस एनर्जी के इक्विवेलेंट में ही एनर्जी ऑफ फोटोन रिलीज होगा, यानी लाइट मिलेगा. तो यहाँ पर हमें मिलता है यूवी रीजन में 100 से लेकर 4000 एंगस्ट्रॉम तक का आपको लाइट वेवलेंथ मिल जाएगा लाइट का. ठीक है. फिर अगर m इक्वल टू 2 है तो n इक्वल टू 3 4 5 6 हो जाएगा. तो आ तो रहे 2 पर सब लोग, तो ये हो जाएगा बाल्मर सीरीज विच इज इन फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट विच फॉल्स इन द रेंज ऑफ विजिबल लाइट 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम. और अगर आप n इक्वल टू 3 लो तो n 4 5 6 हो जाएगा, तो पैशन सीरीज. m 4 लो तो n हो जाएगा 5 6 7 एंड सो ऑन, तो ब्रैकेट सीरीज. m 5 लो तो n हो जाएगा 6 7 8, तो फंड सीरीज. तो ये बाकी के 3 सीरीज है, पैशन, ब्रैकेट, फंड, वो आ जाएगा इंफ्रारेड रीजन में, दैट इज 8000 से 10000 एंगस्ट्रॉम की रेंज में. ठीक है. अब कोई भी सीरीज का फर्स्ट लाइन कब कहा जाएगा, जब उसका लाइन नंबर टर्म सीरीज नंबर से कि सीरीज टर्म से +1 होगा. यानी एक ऊपर से आता है तो उसको फर्स्ट लाइन कहते हैं कि अल्फा लाइन. 2 ऊपर से आएगा, 2 लाइन ऊपर से आता है तो उसको बीटा लाइन के सेकेंड लाइन का है. 3 के डिफरेंस से आएगा तो गामा लाइन, थर्ड लाइन. 4 के डिफरेंस से आएगा तो डेल्टा लाइन या फोर्थ लाइन. ठीक है. 1 का डिफरेंस होगा तो अल्फा लाइन, 2 का डिफरेंस होगा तो बीटा लाइन, 3 का डिफरेंस होगा तो गामा लाइन, 4 का डिफरेंस होगा तो क्या, डेल्टा लाइन. क्लियर है.
बराबर। फिर कोई भी सीरीज के लिए अगर मुझे वेव नंबर का इक्वेशन चाहिए, मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ वेव्स आर पासिंग पर यूनिट डिस्टेंस, दैट इज वेव नंबर विच इज गिवन बाय फॉर्मूला 1/λ। तो 1/λ is wave number which is equals to r into bracket 1 upon m square minus 1 upon n square, where r is known as Rydberg's constant, having fixed value 1.097 into 10 raised to power 7 मीटर इनवर्स। हाँ, और इसमें ये जो m है वो सीरीज टर्म, n है वो लाइन टर्म। ठीक है, क्लियर? चलिए देख लीजिए, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर रहा है फ्रॉम 2 to 1, तो आया तो 1 पर से, आया 2 से और जा रहा है वो 1 पर, बराबर। 1 पर इलेक्ट्रॉन आया फाइनली, लेकिन कहाँ से आया? 2 से आया। डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में? 1। तो दैट इज नोन एज फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। आया कहाँ पर? वो 1 पर, 1 पर यानी लाइमन सीरीज। कितने ऊपर से आया? 1 ऊपर से आया, तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, उसको कहेंगे लाइमन अल्फा और एच अल्फा लाइन फॉर हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए दूसरा, 3 से 1, तो आया तो 1 पर, लेकिन कहाँ से? 3 से। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना? 2 का। तो सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, लाइन बीटा और एच बीटा लाइन। ठीक है, उसी तरह से अगर आप देखिए तो 3 to 2, तो आया तो 2 पर यानी बाल्मर सीरीज, लेकिन कहाँ से? 3 से, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? 1। तो फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज बा अल्फा और एच अल्फा बा। 4 to 2, तो सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज बा बीटा और एच बीटा बा। समझ में आ रहा है ना आपको? वैसे आप देखिए 4 to 3 हो गया, तो आया थर्ड पर यानी पैशन सीरीज, लेकिन कहाँ से आया? 4 से। डिफरेंस कितना? 1 का। तो फर्स्ट लाइन ऑफ पैशन सीरीज पा अल्फा और एच अल्फा पा। इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ पर होगा। क्लियर? अब कितने एनर्जी ऑफ फोटोन से इलेक्ट्रॉन एमिट होगा? तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय डेल्टा ई, दैट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, विच इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ फोटोन एच एफ या तो एच सी बाई लैम्बडा, बट ये एनर्जी आपको मिलेगा जूल में। बराबर है, तो डेल्टा ई इक्वल्स टू एच एफ बाई ई या तो एच सी बाई ई लैम्बडा कर दो, तो ये आपको एनर्जी मिलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो इसी इक्वेशन को मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे में लिखता हूँ। तो डेल्टा इक्वल्स टू हो जाएगा एच सी बाई ई इंटू 1/λ, और 1/λ होता है वेव नंबर, जिसका इक्वेशन हमने देखा r इंटू 1/m² माइनस 1/n² इंटू ई। ठीक है, तो अगर आप ये एच सी आर और ई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको आंसर मिलता है 13.6 eV। तो एनर्जी ऑफ फोटोन हो जाएगा 13.6 इंटू ब्रैकेट 1/m² माइनस 1/n² eV। ये हो जाएगा एनर्जी ऑफ फोटोन इन टर्म्स ऑफ सीरीज टर्म एंड लाइन टर्म। क्लियर? अब देखिए, अगर मुझे फाइंड करना है मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटोन कि किसी भी सीरीज का मैक्सिमम एनर्जी या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या मिनिमम वेवलेंथ, एनर्जी E इक्वल्स टू एच एफ, तो एनर्जी फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शन, या तो एच सी बाय लैम्बडा, तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो एनर्जी फ्रीक्वेंसी जब मैक्सिमम होगा तो वेवलेंथ मिनिमम होगा। अब एनर्जी मैक्सिमम होगा यानी आपको लाइन नंबर क्या लेना पड़ेगा? इनफाइनाइट। मैक्सिमम है तो इनफाइनाइट आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, लाइन नंबर बराबर है। फिर जो सीरीज आपको मेंशन किया उस सीरीज का आपको सीरीज टर्म नंबर सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, इसी तरह से मिनिमम एनर्जी तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो मैक्सिमम वेवलेंथ, मिनिमम है ना, तो लाइन नंबर सीरीज नंबर से +1 ही होगा, एक ज़्यादा होगा, बस दैट्स इट। ये समझ में आ गया कंसेप्ट आपको? चलिए, गुड।